Hello viewers, this is Yogendra Pandey and you are most welcome on my channel Yogendra Pandey Meridian classes. Okay, so today I am going to explain the some question of the probability. So इस क्वेश्चन में हम इस सेक्शन में हम थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कशन करना चाहते हैं। और गाइज अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाना ना भूलें। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस सेक्शन में हम क्वेश्चन नंबर 15 से हम थोड़ा सा आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ओके, तो देखिए जो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 15 है क्लास 10th का, वो ये है कि हमारे पास 5 कार्ड हैं। ओके, तो एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हुई थी कि कल मैंने वीडियो अपलोड करने के लिए सोचा था, तो कुछ प्रॉब्लम्स कैमरे से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी जिसकी वजह से नहीं हो पाया। तो बट टुडे आई एम गोइंग टू अपलोड इट। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 5 कार्ड हैं और वो कार्ड किसके हैं? डायमंड के हैं। ओके, और यहाँ पर ये बोला गया है कि उसमें एक कार्ड है 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस है। जब आप कार्ड्स को ओपन करेंगे तो उसमें ये सारे नंबर्स आपको दिख जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ से ये क्या है, ये सारे कार्ड्स हैं और इसमें से क्या किया जाता है कि एक कार्ड को रैंडमली पिक कर लिया जाता है। मतलब ये बोला गया है क्वेश्चन में कि 5 कार्ड द 10 जैक क्वीन किंग्स एंड एस आर डायमंड आर वेल सफल विद दियर फेस डाउनवर्ड। उनका जो फेस है वो डाउनवर्ड है। मान लीजिए कि वो हमें दिखाई नहीं देता है। अगर उनका कोई फेस ऊपर की तरफ होता है, जैसे कोई कार्ड होता है वो इस तरह से होता है, तो इस तरह से ना होकर के वो इस तरह से। ओके, तो ये बोला गया। अब वो डाउनवर्ड है और उसमें से एक कार्ड को क्या किया जाता है, रैंडमली पिक कर लिया जाता है। कोई भी कार्ड निकाल लिया जाता है, उसको वेल सफल्ड कर लिया गया, अच्छी तरीके से उसको फेंट लिया गया। ओके, अब जब हमें बिना देखे निकालना है तो 5 में से कोई कार्ड निकल सकता है। वो 10 भी हो सकता है, जैक भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, एस भी हो सकता है। एस मतलब होता है इक्का। ओके, और वो डायमंड के हैं। तो यहाँ से पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज़ अ क्वीन। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम कार्ड निकालेंगे वो क्वीन हो। तो पहले तो आप ये देख लो कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने हैं, 5 हैं। 1 2 3 4 5। अब इसमें से क्वीन कितनी बार आया है, या जो कार्ड हम खींचेंगे उसमें इन 5 कार्ड में से क्वीन कितनी बार निकल सकेगा। अगर मैं इन 5 कार्ड को बारी बारी से एक एक कार्ड उसमें से निकालूं तो क्वीन कितनी बार आ सकता है। तो क्वीन हम देख रहे हैं क्योंकि इसमें एक ही बार इंक्लूड है, तो क्वीन कितनी बार आ सकता है, 1 बार ही आ सकता है। ओके, नंबर ऑफ क्वीन कार्ड इक्वल्स टू 1। ओके, तो हम फार्मूला जानते हैं कि फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इक्वल्स टू 1/5 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। ओके, and the second one is a saying that if the queen is drawn and put aside, अगर क्वीन को निकाल लिया गया तो इसको साइड में रख लिया गया। कहाँ रख दिया गया? साइड में। अब यहाँ पर टोटल कार्ड कितने बचे? 4 बचे। कितने कार्ड हो गए? 4। मतलब इसको निकाल करके, इसको मान लो कि यहाँ से निकाल दिया गया, अब यहाँ पर इसको ऊपर रख दिया गया, क्वीन यहाँ पर हो गया। ओके, अब यहाँ पर ये नहीं है। ओके, और फिर बोला गया है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड पिक्ड अप। तो उसमें से फिर क्या किया जाता है, सेकेंड कार्ड को पिक कर लिया जाता है। तो अब हमारे पास टोटल कार्ड कितने हुए? 1 2 3 4। टोटल कार्ड कितने हुए? 4 हुए। तो अब ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एस। एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एस मतलब इक्का। एस एस हाउ मेनी टाइम्स आर एस? 1 टाइम्स। तो एस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? अब यहाँ पर मैंने राइट किया टोटल नंबर ऑफ कार्ड इक्वल्स टू 4। ओके, एंड नंबर ऑफ एस इक्वल्स टू 1। एस कितनी बार है? देखिए इसमें एक ही है, एस है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ये हो जाएगा 1/2। ओके, और फिर बोला गया सेकेंड क्वेश्चन है, मीन्स जो थर्ड क्वेश्चन है, ये बोला गया है एक क्वीन। अब ये देखो, आप यहाँ से ध्यान से देखो, इस फिगर को देखो। जब इस क्वीन को बाहर निकाल करके मैंने यहाँ पर रख दिया तो अब यहाँ पर क्वीन कितने बचे? 1 2 3 4 कार्ड बचे हमारे पास। ये क्वीन नहीं है, हमारे पास 4 कार्ड बचे। इस 4 कार्ड में क्वीन में आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई भी क्वीन नहीं है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन इक्वल्स टू 0/4 इक्वल्स टू 0। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 16 देखो। क्वेश्चन नंबर 16 ये बोला गया है कि हमारे पास 12 डिफेक्टिव पेन है और 130 गुड पेन है। 12 क्या है? डिफेक्टिव पेन है और 132 गुड पेन है, और दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है। क्या कर दिया गया? दोनों को एक साथ मिक्स कर दिया गया। तो मान लो कि हमारे पास ये बॉक्स है,
इस बॉक्स में मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, तो टोटल उसमें से कितने बाल पेन हो जाएंगे 144। अब क्वेश्चन ये बोला गया है कि अब ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो उसमें से हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सा डिफेक्टिव और कौन सा गुड है। तो ये तो श्योर है कि हम नहीं बता सकते उसमें से कौन सा डिफेक्टिव होगा और कौन सा गुड होगा, ओके, क्योंकि सारे के सारे पेन का कलर एक ही है, तो वो सारे क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो वी कैन नॉट से दैट विच वन इज़ अ गुड और विच वन इज़ अ डिफेक्टिव, ओके। तो अब इसमें से हमें बोला गया है कि गुड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। जो पेन अगर हम उसमें से एक एक पेन को रैंडमली हम चूज़ कर रहे हैं तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गुड होगा। तो आप पहले ये सपोज कर लो कि हमारे पास टोटल पेन कितने हुए मिक्स करने के बाद, हम जब ने दोनों को 12 डिफेक्टिव और 132 को दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारे पास टोटल कितने हो गए 144। तो अब इसमें से हमें क्या बोला गया है कि रैंडमली वन पेन को पिकअप करना है। तो मान लो कि अगर मैं 140 टाइम अगर एक एक पेन अगर निकालना हो इसमें से, तो आप कितनी बार निकाल सकते हैं 144 टाइम्स, ओके। ये टोटल आउटकम हुआ। और आपके हाथ में अच्छी पेन कितनी बार लग सकती है, जो सही पेन है, जो चल रही है, जो किसी प्रकार से डिफेक्टिव नहीं, वो 132 हो जाएगी, ओके। तो ये हो गया फेवरेबल। तो मीन्स टोटल नंबर ऑफ पेन इक्वल्स टू 144, टोटल नंबर ऑफ गुड पेन इक्वल्स टू 132 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड पेन इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम 132 बाई 144, ओके। तो आप इसको 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 6 जा 12 एंड 2 6 जा 12 और 2 7 जा 14, 2 7 जा 2 2 जा 4। फिर इसको भी आप 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 11 जा 6 एंड सॉरी हाँ ठीक है, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12, ये ओके। तो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में ये है कि हमारे पास एक लॉट है जिसमें 20 बल्ब्स हैं। लॉट का मतलब होता है कि कहीं पर मान लीजिए कि एक जगह पर रखा गया है जहाँ पर 20 बल्ब्स हैं। अब उसमें से बोला गया है कि 4 डिफेक्टिव बल्ब हैं, मतलब कि 4 ऐसे बल्ब हैं जो जल नहीं है, बर्न नहीं करते हैं, अगर उनको ग्लो नहीं करते हैं, ओके। तो अब ये तो हमारे पास टोटल हुआ। अब इसमें से डिफेक्टिव कितने हुए, जो फ्यूज़ हो गए हैं वो 4 हैं, और जो गुड हैं वो कितने हो जाएंगे, गुड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे जो बचे वो 16 हो जाएंगे गुड, ओके। उस बॉक्स में हमारे पास गुड कितनी पेन हुई, हमारे पास गुड पेन हुई 16, ओके। अब देखिए क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब मैं क्या करता हूँ कि 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द लॉट, और इस लॉट में से एक बल्ब को क्या कर लिया जाता है, रैंडमली चूज़ कर लिया जाता है, रैंडमली निकाला जाता है। तो होता ये है कि जब इसमें से रैंडमली निकाला जाता है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब डिफेक्टिव होगा। तो ध्यान से समझिए आपको क्वेश्चन को। एक लॉट है जिसमें इसमें टोटल कितनी बाल हैं, इस लॉट में 20 हैं, और कंडीशन में बोल गया कि इसमें 4 डिफेक्टिव हैं, मतलब कि 4 ऐसे बल्ब हैं जो ग्लो नहीं करते हैं। तो ग्लो करने वाले कितने हुए, 16 हुए जो ग्लो करेंगे, ठीक है। तो इसमें से एक एक बल्ब को निकाला जाता है, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो डिफेक्टिव होगा। तो पहले तो आप ये देख लो कि डिफेक्टिव कितने हुए, 4 हुए, और टोटल कितने हुए, 20 हुए। टोटल नंबर ऑफ बल्ब इन द लॉट इक्वल्स टू 20 एंड नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब इक्वल्स टू 4, ओके। सो वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बल्ब इक्वल्स टू 4/20 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 4 1 जा 4 5 जा 21/5, दिस इज योर आंसर, ओके। अब देखिए, अब जो इसका सेकेंड पार्ट है वो थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है। सेकेंड पार्ट ये कहता है कि सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1, मतलब पहली बार में जो बल्ब ड्रा किया गया वो क्या है कि इज़ नॉट डिफेक्टिव। पहले बार में जो बल्ब ड्रा किया गया वो डिफेक्टिव नहीं है। अगर वो डिफेक्टिव नहीं है तो उसको रिप्लेस नहीं किया जाता है। क्या है, डिफेक्टिव अगर नहीं है तो उसको रिप्लेस नहीं किया जाता। मान लीजिए कि अगर हम किसी शॉप पर बल्ब खरीदने जाते हैं, तो अगर वो अच्छा होता है तो उसको हम लेकर के चले आते हैं। अगर वो क्या होता है, डिफेक्टिव होता है, मतलब वो ग्लो नहीं करता है, तो वो दुकानदार उसको अपने पास रिप्लेस कर लेता है या रख लेता है, ओके। तो यहाँ पर भी वही है कि इज़ नॉट डिफेक्टिव एंड इज़ नॉट रिप्लेस। नाउ 1 बल्ब इज़ ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब उसमें से क्या होता है कि एक बल्ब को रेस्ट से रैंडमली चूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। तो उस डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब कि वो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो अच्छा होगा। तो देखो मैंने ये बताया कि मान लो कि उसमें टोटल कितने थे, 20 थे। अब उसमें से क्या हुआ कि एक गुड निकल गया,
तो गुड निकल गया तो उसको हम क्या करेंगे, अपने साथ लेकर के चले जाएंगे। ठीक, गुड निकल गया ना, तो अब क्या हुआ, अब दुकानदार के पास अच्छे बल्ब कितने बचे, 19। तो अब ये 16 हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा देखिए, दुकानदार के पास टोटल कितने बल्ब थे, 20। उसमें से एक गुड निकल गया, मतलब उसको जो अच्छा बल्ब था, मैंने गया दुकानदार से मैंने बोला कि मुझे एक बल्ब चाहिए, तो उसने मुझे क्या किया कि एक बल्ब को दिया। अब उसमें से जब 20 में से मैंने एक लेकर के गया तो दुकानदार के पास कितने बल्ब बचे, 19। ओके, अब 19, तो अब ये एक गुड एक गुड बल्ब तो निकल गया, तो हमारे पास टोटल कितने गुड थे, 16 गुड थे, मतलब जो अच्छे जो ग्लो हो सकते हैं। तो अब इसमें से भी एक चला गया, तो बचा कितना, 15। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, आफ्टर रिमूविंग वन नॉन डिफेक्टिव बल्ब वी हैव द रिमेनिंग नंबर ऑफ बल्ब इक्वल्स टू 20 - 1 इक्वल्स टू 19। ओके, आउट ऑफ दिस द नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव बल्ब इक्वल्स टू 16 - 1 इक्वल्स टू 15। तो ये 15 भी बचेगा, क्योंकि एक तो अच्छा वाला निकल गया ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब इक्वल्स टू 15/19। दिस इज योर आंसर। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एंड द क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये बोला गया है कि एक बॉक्स है जिसमें 90 डिस्क हैं। कितने हैं, 90 डिस्क हैं, और उन पर नंबरिंग है 1 से लेकर के 90 तक। डिस्क का मतलब होता है कैसेट, जिस पर 1 से लेकर के 90 तक नंबरिंग किया गया है। और वो बोला गया है कि एक इफ़ वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट द रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, और इस बॉक्स में से एक एक डिस्क को निकाला जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स अ 2 डिजिट नंबर। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि उस पर बियर्स होगा 2 डिजिट नंबर, मतलब वो हमें 2 डिजिट नंबर में दिखाई देगा, या 2 डिजिट वाला कैसेट जो होगा वो, सॉरी जो डिस्क होगा वो निकलेगा। तो पहले आप ये समझ लो कि जब 1 से लेकर के 90 तक हम कोई नंबर्स राइट करते हैं, सपोज दैट, ओके, मान लो कि मैंने कोई नंबर्स राइट किया 1 से लेकर के 19 तक, 1 to 19, तो इसमें 1 से लेकर के 9 तक ये नंबर जो आएगा वो सिंगल डिजिट होगा, केवल वो 1 डिजिट का होगा। लेकिन 9 के बाद जैसे ही हम 10th में एंट्री करेंगे, 10th से लेकर के 90 तक ये हमें 2 डिजिट नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना होगा कि 1 से लेकर के 90 तक में 2 डिजिट कितने नंबर आते हैं। देखो, तो टोटल हमारे पास कितने नंबर थे, 90। 1 डिजिट वाले कितने नंबर हैं, 1 से लेकर के 9, मतलब 9 नंबर। तो 90 - 9 कितना हो जाएगा, 81। ये 81 वो नंबर्स हैं जो 2 डिजिट नंबर होंगे। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं, 10, 11, 12, 13, 14 सो ऑन, इसको करके 90 तक राइट करके आप जब इसको काउंट करेंगे तो ये आपका 81 ही आएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने राइट किया कि नंबर ऑफ डिस्क बियरिंग 2 डिजिट नंबर। देखिए टोटल कैसेट कितने हैं, 90 है, या जो डिस्क है वो 90 है। नंबर ऑफ डिस्क बियरिंग 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू 90 - 9 इक्वल्स टू 81। ओके, अब हमें क्या बताना है, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 2 डिजिट नंबर होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 डिजिट नंबर इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो 81/9, तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 9 जा 81, 9 10 जा 100। तो दिस इज योर आंसर। ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ओके, एंड द सेकेंड पार्ट इज सेइंग दैट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर की अगर बात आती है तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मीन्स उसमें ये बोला गया है कि जो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए वो 90 होना चाहिए, 90 होना चाहिए, या उससे मतलब उससे लेस देन ही होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो देखिए हम ये जानते हैं कि हमारे पास 1 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 10 स्क्वायर। अगर 10 स्क्वायर, प्रॉब्लम यह है कि अगर 10 स्क्वायर को हम राइट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन जो हमारे पास डिस्क है उसमें नंबरिंग है 1 से लेकर के 90 तक है, तो श्योर ये हो गया कि इसमें 10 स्क्वायर इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, तो कहाँ तक हुआ, 9 स्क्वायर मीन्स 81। तो यहाँ तक हुआ। तो हमारे पास क्या मैंने राइट कर दिया कि द परफेक्ट स्क्वायर नंबर आर 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 स्क्वायर। टोटल परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू कितने हैं, 9 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू 9/90 मीन्स 1/10। 9 1 जा 9, 9 10 जा 90। और देखिए डिविजिबल बाई 5 बोला गया, तो डिविजिबल बाई 5 में हम आपको ये बता दें कि अगर मैंने कोई भी नंबर्स राइट किया, 90 तक नंबर मैंने राइट किया, तो उसमें जो डिविजिबल बाई 5 होगा वो 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, सो ऑन 90 होगा। तो अब हमें ये बताना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं कि जो 5 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो पहले आप ये देख लीजिए कि हमारे पास ये क्या हुआ, एक सीक्वेंस राइट हो गया।
जिसमें डिफरेंस सेम आ रहा है 5, 10, 15, मतलब 5 का डिफरेंस है। तो आप ये कर सकते हैं टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर आप ए पी का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ए पी का फार्मूला हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हमें एन निकल जाएगा। एन मतलब होता है टर्म, कि ऐसे कितने नंबर्स हैं कि जो 5 से डिवाइड होंगे, वो हमें पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया कि डिविजिबल बाई 5, 5, 10, 15, so on 90, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से टी एन की वैल्यू हो गई 90, ए की वैल्यू 5, एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। डी कैसे फाइंड करते हैं? डी इक्वल्स टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकेंड टर्म 10 माइनस 5 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ओके, तो ये 5, अब इसको सॉल्व कर दिए, एन की वैल्यू आ गई 18। ओके, तो हमें ये बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 5 से डिवाइड होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाई 5 इक्वल्स टू 18/90 मीन्स 1/5। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 ये बोला गया है कि ए चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस सो द लेटर्स आर गिवन। मतलब ये बोला गया है कि एक बच्चा है जिसके पास क्या है, एक डाई है। डाई है, ऐसे सपोज कर लीजिए कि ये डाई है। ठीक है, अब इस पर क्या गया है, 6 फेसेस है। अब 6 फेसेस की देखिए नेमिंग भी कुछ इस तरह से कि मान लीजिए कि ये जो सामने वाला वो ए है, और ये जो नीचे वाला फेस है ये बी है, ये बगल वाला सी है, इधर का ये डी है, और ये ई है, और ये अंदर वाला ये वाला जो पार्ट होगा इनसाइड, वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 6 देखिए हो गया ना। अब ये बोला गया है कि द डाई इज थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। तो ए और डी के गेटिंग होने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो पहले आप ये राइट कर लीजिए कि टोटल उस डाई पर कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर ऑन डाई, टोटल नंबर ऑन डाई इक्वल्स टू 6। ओके, इन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो अगर एक डाई को हम रोल करेंगे, ओके, तो ए कितनी बार आ सकता है, या ए कितनी बार है? ठीक है, ए कितनी बार है? 2 बार है। कितनी बार है? एक ही बार रोल करना है हमें, एक ही बार रोल करना है। तो एक की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, ए कितनी बार आ सकता है? ये तो 2 बार है ना, हो सकता है पहले बार में ये ए आए या ये ए आए। तो क्या है कि द डाई इज थ्रो वंस, वो एक बार फेंका जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी? तो ए कितनी बार है? 2 बार है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इक्वल्स टू 2/6 मीन्स 1/3। ओके, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी, और यहाँ पर डी कितनी बार है? 1 बार है। अगर किसी डाई को हम एक बार थ्रो करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, डी भी आ सकता है। तो डी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए ये बोला गया है, मान लीजिए कि आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 20 है। ये बोला गया है कि सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट द रैंडम ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन। देखिए ये कोई रेक्टेंगुलर रीजन है, ठीक, और इसके अंदर एक कोई सर्कल बना हुआ है, और दिस इज द 2 मीटर एंड 2 मीटर। ओके, एंड सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट अ रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1। इसका डायमीटर कितना है? 1 मीटर है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी, मतलब ये बोला गया है कि सपोज करो कि आपने कोई एक डाई को रैंडमली इस रेक्टेंगल के अंदर गिरा दिया। ये डाई है, ठीक, इसको आपने क्या किया, रैंडमली इस रेक्टेंगुलर रीजन के अंदर आपने गिरा दिया। तो आप कहाँ कहाँ गिरा सकते हैं? यहाँ गिर सकता है, यहाँ गिर सकता है, यहाँ 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 यहाँ, सर्कल में भी गिर सकता है, क्योंकि सर्कल क्या है, उसके बीच में ही है। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो डाई है वो सर्कल में ही गिरेगा। कहाँ पर गिरेगा? सर्कल में गिरेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लो। तो जब इस रेक्टेंगल का एरिया हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो कितना हो जाएगा, 3 × 2 इक्वल्स टू 6 मीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ गया, 6 मीटर स्क्वायर होगा। ओके, नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर।
मीन्स पाई इंटू रेडियस कितना हो जाएगा भाई 1/2 होल स्क्वायर मीन्स पाई/4। ओके, अब हमसे पूछा जा रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डाई है वो इस सर्कल के अंदर ही गिरे। तो सर्कल के अंदर गिरने का जो एरिया है वो कितना है पाई/4 है और इसका कितना हुआ 6 हुआ। तो इसका क्या होता है वहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ what drop a die at the random on the rectangular probability of drop the die in rectangular region इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो ये वाला जो पार्ट है अब इसको देखिए, ये भी इसका एक पार्ट है। तो ये क्या हो जाएगा फेवरेबल मीन्स पाई/4 अपॉन 6 इक्वल्स टू पाई/24। तो ये जो पाई/24 हो जाएगा, ये क्या होगा वो चांसेस हो जाएंगे कि जो क्या हो सकता है उस सर्कल में गिर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 एंड द 21 इज सेइंग दैट, देखिए एक लॉट है, ये लॉट है ओके और इस लॉट के अंदर कितना है 144 बॉल पेन है, बॉल पेन्स वही राइट एंड थ्रो। ओके, अब इसमें ये बोला गया है कि विच आर द 20 डिफेक्टिव, इसमें से 20 क्या है डिफेक्टिव है, 20 डिफेक्टिव हो गया। और तो गुड कितने हुए इसमें से 124 आर गुड, अच्छे वाले कितने हुए 124, क्योंकि दोनों को जब कंबाइंड किया जाता है या दोनों को मिक्स किया जाता है तो वो कितना होता है 144 बॉल पेन्स होता है। ओके, अब देखिए इसमें से बोला गया है कि नूरी विल बाई अ पेन, नूरी एक पेन को खरीदेगी जब वो गुड होगा, अगर वो अच्छा पेन होगा तो वो खरीदेगी, बट विल नॉट बाई इफ़ इट इज़ अ डिफेक्टिव, अगर वो डिफेक्टिव होगा तो उसको नहीं खरीदेगी। श्योर, वो कंडीशन हमारे साथ भी है कि अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं, अगर पेन हमें परचेस करना होता है तो पेन जब हम लेते हैं तो पहले उसको हम क्या कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अदरवाइज़ अगर नहीं चलता है तो उसको हम क्या कर देते हैं रिटर्न कर देते हैं शॉपकीपर को कि भैया ये देखिए नहीं चल रहा है, आप इसको रिटर्न कर लीजिए। ओके, तो सेम कंडीशन नूरी के साथ भी होता है कि वो पेन खरीदने जाती है, अगर वो पेन अच्छा है गुड है तो वो उसको अपने पास लेती है और अगर वो डिफेक्टिव है तो वो दुकानदार को वापस कर लेती है। ओके, द शॉपकीपर ड्राज वंस पेन एट द रैंडम, उसमें से क्या करता है कि जो शॉपकीपर है वो एक पेन को रैंडमली चूज़ कर लेता है, इसमें से क्या होता है एक पेन उसको निकाल करके दे देता है, यहाँ तक कि दुकानदार को भी नहीं मालूम है कि कौन सा पेन सही है और कौन सा सही नहीं है। ओके, तो ये पूछा गया है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन को खरीदेगी। तो पेन को वो कब खरीदेगी जब वो पेन क्या होगा सही होगा। तो ओके, तो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे टोटल नंबर ऑफ पेन, टोटल नंबर ऑफ पेन इक्वल्स टू 144। तो हम यहाँ से क्या राइट कर सकते हैं डिफेक्टिव पेन बॉल पेन्स इक्वल्स टू 20 एंड गुड पेन्स इक्वल्स टू 124। देखिए हमारे पास 144 टोटल था, इसमें से 20 बैड निकल गया तो कितना हो जाएगा 4 और 14 - 2 12, ये हो जाएगा ये गुड पेन हो जाएगा। ओके, तो हमें ये पूछा जा रहा है कि इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है शी विल बाई इट, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेन को खरीदेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बाय अ पेन, तो क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ, अब वो परचेस कब करेगी जब वो पेन क्या होगा गुड होगा। तो गुड कितने पेन है 124 और टोटल कितने पेन है 144, तो इसका आंसर हो जाएगा 124 आंसर। ओके, एंड सेकेंड वन इज अ सी विल नॉट बाई, तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस पेन को नहीं खरीदेगी। पेन को कब नहीं खरीदेगी जब वो क्या होगा डिफेक्टिव होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट बाई पेन, ओके, सो 20/144। तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो आई होप यू कैन डिवाइड इट।
तो ये है। एंड द क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है कि इट्स रिफर टू द एग्जाम्पल नंबर 13। ओके, सो प्लीज़ चेक एग्जाम्पल नंबर 13। हाँ, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इसमें ये बोला गया है कि जब टू डाइस को थ्रो किया जाता है तो टोटल आउटकम क्या होगा। आपको समझना होगा कि अगर दो डाइस को हम एक साथ रोल करेंगे तो जो टोटल आउटकम होता है वो 6 टू द पावर n का ये फार्मूला होता है। तो अगर हम कितनी डाइस को रोल किए 2, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, टोटल आउटकम कितना होगा 36। ओके, एंड द सेम एज इन द क्वाइन, अगर क्वाइन में हम क्या करते हैं कि दो क्वाइंस होते हैं, अगर दो क्वाइंस को हम साथ में लेकर के टास्क करते हैं तो 2 टू द पावर n होता है, मीन्स 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आउटकम होते हैं। अगर 3 कॉइन्स को एक साथ में टास्क करते हैं तो कितने होते हैं 8 होंगे। 4 कॉइन्स को लेकर के करेंगे तो टोटल आउटकम कितना होगा 16 होगा। ओके, तो इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये बोले, देखिए जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 13 था उसमें क्वेश्चन आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको फिगर बता देता हूँ कि वो कैसे बनेगा। देखिए मान लो कि हमारे पास ये 2 डाइस हैं। ओके, सपोज दैट दिस इज द 2 डाइस, एक डाई ये है और एक डाई ये है। दोनों को क्या किया गया, रोल किया गया। तो जब दोनों को एक साथ रोल किया जाएगा तो टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे 36। अब थोड़ी सी देखिए यहाँ पर कंडीशन को आप समझते चलिएगा कि मैं इसको कैसे राइट कर रहा हूँ। मान लो कि मैंने फर्स्ट टाइम रोल किया तो इस पर 1 आ गया, कितना आया 1। इसको रोल किया तो इस पर भी 1 आ गया। ऐसा हो सकता है, देखिए आपको एक को फिक्स करते हुए चलना, अदरवाइज अगर आप सबको साथ में लेकर के चलेंगे तो वहाँ पर मिस्टेक होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये मान लो इस पर 1 आ गया तो इस पर कितनी आ सकता है, फर्स्ट टाइम में 2 आ सकता है। हो सकता हो कि 3 आया हो, 1 4 एंड 1 5 एंड 1 6, ऐसे मान लो ना कि पहले पर मैंने फिक्स कर लिया कि 1 ही आया, दूसरे पर मैंने फिक्स कर लिया कि 1 आया होगा, या तो हो सकता हो 2 आया होगा, या तो 3 आया होगा, या 4 या 5 या 6, क्योंकि हमारे पास 1 से लेकर के 6 तक की प्रोबेबिलिटी होती है, कोई भी नंबर से आ सकता है। ओके, और दूसरी बार में क्या कंडीशन हो सकती है, सेकेंड कंडीशन ये बन सकती है कि मान लो कि इस पर 2 आया हो, इस पर 1 आया हो, ये भी हो सकता हो कि इस पर 2 आया हो, इस पर भी 2 आ गया हो, 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। ओके, तो ये भी हो सकता हो कि इस पर 3 आया हो और इस पर 1 आएगा, 3 2, इस पर भी 3, इस पर भी 3, उस पर 3, इस पर 4, इस पर 3, इस पर 5, इस पर मान लो 3 और इस पर 5 आ गया हो, तो ये भी हो सकता है इस पर 3 और इस पर 6 आ गया हो। ऐसा भी हो सकता हो कि पहले चांस में इस पर 4 आया हो, इस पर 1 आया हो, 4 1। ये भी हो सकता है कि 4 और 2 आया हो, 4 3 भी आ सकता है, 4 4 भी हो सकता है, 4 5 भी हो सकता है एंड 4 6 भी हो सकता है। सिमिलरली वी कैन राइट इट 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो अब आप काउंट कर सकते हैं, तो देखिए ये टोटल कितने आउटकम हुए 36 हुए। ओके, तो लेट्स मूव ऑन अवर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में ये है कि 2 सम ऑन डाइस इज 2, दोनों डाइस पर सम 2 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए यही केवल एक चांसेस है जहाँ पर दोनों डाइस की वैल्यूज़ को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/36 जो आपके बुक में गिवन है। ओके, अब देखिए 3 ये बोला गया है, एक यहाँ पर होगा एक यहाँ पर होगा, तो इसका कितना हो जाएगा 2/36 मीन्स 1/18। ओके, फिर 4, तो 4 केवल देखिए एक 2 2 पर होगा, एक 1 3 पर होगा, एक 3 1 पर होगा, यहाँ पर भी 4 मिलेगा, तो इन 4 मतलब यहाँ पर कितने हो जाएगा 1 2 3, तो 3/36 मीन्स 1/12। ओके, फिर 5 कहाँ पर मिलेगा, देखिए एक 4 1 पर मिलेगा और एक 4 1 पर भी मिलेगा, एक 2 3 पर मिलेगा, एक 3 2 पर मिलेगा। तो ऐसे ही आई होप यू कैन राइट इट। ओके, सो आई होप यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 22, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का जो सेकेंड पार्ट है वो आपके सामने ये है कि ए स्टूडेंट एग्रीज दैट आर 11 पॉसिबल आउटकम 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12।
देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब ये बोला गया है कि हमारे पास जो मैंने डाई को रोल किया, ठीक है, ये जैसे रोल किया तो हमारी ये टोटल पॉसिबल आउटकम है। तो इसमें से बोला गया है कि उसके सम, दोनों डाइस पर सम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/11 होगी। तो मतलब आप ऐसे समझिए कि वहाँ पर जो मिनिमम सम होगा वो कितना होता है, 2 होता है। देखिए, क्योंकि इस पर भी 1 आता है, इस पर भी 1 आता है, 2, और मैक्सिमम कितना होता है, 12 होता है। तो ये बोला गया है कि क्या इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, सबका प्रोबेबिलिटी। देखिए जैसे यहाँ पर 2 की प्रोबेबिलिटी 1/36 हुआ, ओके सॉरी 2 की प्रोबेबिलिटी 1/6 हुआ। तो क्या वैसे ही दिया है कि दोनों डाई पर सम 2 होने की प्रोबेबिलिटी 1/11 होगा, दोनों डाई पर सम होने की प्रोबेबिलिटी 1/11 इस 3 का भी होगा। 3 देखिए यहाँ पर कहाँ आ सकता है, 1 2 और 2 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2/36 मीन्स 1/18। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/18। तो ऐसे ही आप सबका फाइंड कर लेंगे। तो क्या आप ये बताइए कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 आ रही है, 1/11 यहाँ पर भी 1 में, तो हम ये देख रहे हैं कि सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो डिफरेंट आ रही है। सो वी कैन से दैट आई एम नॉट एग्री, ओके। तो आपका यही आंसर हो गया। तो आप एग्री नहीं है, बस आपको ये बताना है, क्योंकि बिकॉज ऊपर जितने भी हमारे सम आ रहे हैं उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो सबकी अलग अलग आ रही है, ठीक है। कुछ ऐसे होंगे कि जिनकी सेम आ रही है, जैसे ये और ये हुआ, तो हमें उससे मतलब नहीं है, बट हमें ये बताना है कि क्या उनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है कि नहीं है। तो उनकी प्रोबेबिलिटी, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी, हो सकता हो कि किसी का 1/11 हो भी जाए। तो ये बोला गया कि सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होगी, तो यस सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 नहीं होगी, ओके। सो guys, if you have any queries regarding these questions, so you can comment me, okay. Thank you.